सोशल मीडिया पर आपके पास खबरों का आईना लेके आए हैं एक साथ सात खबरें करेंगे। आज की शुरुआत करेंगे, आज के पावन दिन की बात करेंगे। आज ब्रेक की गाड़ी के साथ चलने की साथ करेंगे, पर हाँ वो तो सीख गए होंगे, सबने सुन लिया हुआ, बगैर ब्रेक के ना गाड़ी चलती है ना जीवन चलता है। पर आज हम खबरें लाए हैं 7 अगस्त। आज अपने ही घर में हम ही लोग अपने संतों का कैसे निरादर कर रहे हैं, यह निरादर कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो आज दिखाएंगे ये दिखाएंगे। अरे अपने यहाँ तो संतों का कर रहे हैं और विदेश में हमारे जिन बिंबों का हो रहा है वह बताएंगे। ये जो फ्लैक्स लगाते हो ना आप लोग, उसका क्या हश्र होता है, आज वह भी दिखाएंगे। कुंडलपुर से बताएंगे। वैसे जैनों में अभिनेत्री नहीं बनते, अभिनेता नहीं बनते हैं, लेकिन जो बनते हैं वह भी कैसे पूजा पाठ करते हैं, आज वह भी दिखाएंगे। और साथ में खास कुछ बातें, मुख्यमंत्री कहाँ पर पहुँच रहे हैं संतों के चरणों में, वह भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का आईना इन्हीं के साथ। बस वायरल हो रहा है, नीचे टिप्पणी है, क्या लिखा है पोस्ट के पास, इस वीडियो को दिखाएंगे आपको। नीचे लिखा है, आपने हजारों वीडियो देखे होंगे पर इस वीडियो को देखिए, इसकी महिमा अपरंपार है। अब गदगद हो जाते हैं और बटन दबाते हो, कई बटन दबाए पर फॉरवर्ड कर देते हैं। सोचते नहीं हैं हम कि भगवान ने आंख दी है, दिमाग दिया है, कभी इस्तेमाल भी कर लें। सोचिए हम किसकी महिमा अपरंपार कर रहे हैं। अब वह वीडियो भी देखते लेते हैं। ये देखिएगा, 2 महिलाएं अपने परिवार के 2 बच्चों को नग्न करके उस मुद्रा में आहार कराने के लिए दिखा रही हैं, भोजन कराने की कोशिश कर रही हैं, जैसे हमारे दिगंबर संत करते हैं। ये महिमा नहीं हो रही है, ये निरादन हो रहा है, ये अपमान हो रहा है हमारी दिगंबरत्व संतों की चर्या का। अरे जिसके बारे में दुनिया भी गदगद हो जाती है और हम इस तरह से परिहास उड़ा रहे हैं। नंगे होना और दिगंबरत्व रूप में होना जमीन आसमान का अंतर है। अरे नंगा तो हर कोई रोज होता है नहाने के लिए और किस कामों के लिए, लेकिन यहाँ पर आप इस तरह से भोजन के लिए करते हैं, ये शर्मसार करते हैं दिगंबरत्व के श्रेष्ठतम रूप को नहीं समझ पाते। जब ये अज्ञानता की ना, या कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, तब ऐसे ही बनते हैं हमारे घर के पहलवान। शर्म आती है जब हम इस तरह की बातों करते हैं। इस तरह के वीडियो बिल्कुल रोक दीजिए। हर साल में देखते हैं पर्युषण समय पर विशेष रूप में कुछ अपने वीडियो बना के इस तरह डाल देते हैं और खूब भेजते हैं अपरंपार के साथ, महिमा के साथ। अरे महिमा नहीं, आप जितना निरादर कर रहे हो, किसी संत के पास चरणों में जाके पूछ लेना कि गुरुवर ये हमने कितनी महिमा करी है, तो उसके बाद सुनने के बाद एक इधर और एक इधर जरूर मार लीजिएगा और फॉरवर्ड करने की कसम खा लीजिएगा, ऐसे कभी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। यह हमारे दिगंबरत्व के रूप में श्रेष्ठतम जो रूप कहा गया है इन दिगंबर संतों का, उसका गंभीर अपमान और निरादर है। जी हाँ, जिन बिंब श्वेत पद्मासन 19 इंच कद है, 9 इंच चौड़ाई है और 23 इंच लंबाई है। आपको बता दिया किस मंदिर की है, जल्दी जल्दी पता करिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम अपने मंदिरों के अंदर कितने जिन बिंब हैं, जहाँ ज़्यादा होते हैं, अरे वहाँ तो कमेटी को ये नहीं मालूम कितने जिन बिंब किस वेदी में हैं। हकीकत बता रहे हैं आपको, हमने कई बार इस बारे में प्रयास भी किया। और जब कोई रिकॉर्ड रखते नहीं है, ना डिजिटल रिकॉर्ड ना प्रिंट रिकॉर्ड। अब यह प्रतिमा कहाँ की है, आज आपसे यही पूछ रहे हैं। इस पर से प्रशस्ति रगड़ रगड़ के साफ कर दी गई है, क्योंकि अब इसको एक शो पीस के रूप में बाजार में बेचा जा रहा है। जिन बिंब में पूछ नहीं है, हर जगह जिसने वंदना की है, श्रद्धा करी है, भक्ति करी है, आज वह जिन बिंब आज सड़क पर खड़ा है, एक ऑक्शन में बिकने को तैयार है, एक शो पीस के रूप में कि अपने ड्राइंग रूप में इसको लगा के रखिए। यह आज ऑक्शन की तैयारी हो रही है। कनाडा के ओंटारियो की यह ऑक्शन कंपनी है, जिसके द्वारा हमने इनको कई मेल लिख दी हैं। अभी तक जवाब का इंतजार है। हम 3 दिन से देख रहे थे कि जवाब मिलेगा तो हम आपको देंगे उसके जवाब के साथ, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया है। इस तरह के ऑक्शन वाली ये चौथी घटना पिछले 6 महीने में आपके सामने आई है और चारों ही अलग अलग हैं। एक बॉम्बे से थे, वो भाई मान गए, लेकिन 3 जो विदेशी हैं, ना सरकार कुछ कर पा रही है, ना कोई और इसमें सहयोग दे पा रहा है। मंदिर से स्पष्ट चोरी हुई प्राचीन प्रतिमा बता रही थी कि यह ऑक्शन में जिसे प्रशस्ति मिटा के आज डेकोर के रूप में तीर्थंकर प्रतिमाएं कभी भी इस तरह शोकेस में नहीं रखी जाती हैं, न सजावट के रूप होती है, अरे कहीं और होती होंगी, पर इस तरह की नहीं बिकती हैं और यह बिक्री करना बहुत गलत है। कोई प्रयास करेगा इसके अंदर, हम यही उम्मीद करते हैं। खूब फ्लैक्स लगाए, खूब होर्डिंग लगाए। अरे आजकल तो पर्युषण में हर मंदिर की दीवार जैसे पट जाए, एक के ऊपर एक लगे हुए दिखते हैं और दिखना 4 दिन बाद सब उतर के कहाँ जाएंगे।
एक हालत देख रहे हैं आप, ये जबलपुर में है, एक दुकान के नीचे यह फ्लैक्स लगा दिख रहा है वो, पर अफसोस से आपको दिखाते हैं और चित्र नहीं दिखा रहे। चैनल महालक्ष्मी में बारिश हो रही है, इसलिए हम दूसरे की अवज्ञा नहीं करेंगे। जगह जगह झोपड़ियों के ऊपर ऐसे फ्लैक्स पड़े हुए आज साफ दिख रहे हैं। शर्म आ जाती है जब सड़क पर इस तरह ये बिछ जाते हैं, हम कुछ सोच नहीं पाते हैं हम क्या कर रहे हैं। अरे उनका किस तरीके से निस्तारण करना है यह भी सीखिए। जनवाणी के पन्ने निस्तारण के लिए भी कोई संस्थाएं करती है काम, इसी तरीके से इन फ्लैक्सों के लिए भी निस्तारण होना जरूरी है, नहीं तो यह अवज्ञा हो रही है, निरादर हो रहा है, अपमान हो रहा है, पर किसकी समझ में कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। वैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड या क्या कहते हैं, कितने बॉलीवुड हैं, बहुत सारे वुड हैं, इन वुडों के अंदर हमारे जैन समाज के लोग बहुत कम हैं, विशेषकर अभिनेता अभिनेत्री के रूप में, और वो मिल जाएंगे आपको। ये देख रहे हैं आप जोड़ी, पति पत्नी की जैन जोड़ी, विकास जैन और अगिंता लोखंडे की। पर्युषण दशलक्षण धर्म ये भी मनाते हैं, आनंद के साथ मनाते हैं, भक्ति के साथ मनाते हैं। आज कुछ चित्र दिखा रहे हैं, जब इस मॉडर्न जगत के अंदर फिल्मी स्टाइल में रहने के बावजूद यह इस तरह के संस्कार जीवंत रखते हैं, तो हम क्यों अपने घरों में हमारे युवा कुछ हमसे भटक जाते हैं? स्पष्ट कर रहे हैं, हर घर में ऐसा नहीं है, पर अधिकांश घरों में ऐसा ही है कि हम लौकिक शिक्षा, लौकिक घूमा घामी कर सकते हैं, पर हम अपने संस्कारों को जीवंत नहीं रख सकते। यही तो नैतिकता का पाठ है जो हम बचपन में ही नहीं कर पाते। चलिए आपको कुछ शावक संस्कार शिविर का चित्र दिखाते हैं इंदौर से। वो बास्केटबॉल मैदान है ना, जंजीर चौराहे के पास, वहीं पे लगा हुआ है ये मोहता भवन के अंदर। मुनिश्री प्रमाण सागर जी के में देख रहे हैं कैसे लोगों में भक्ति है। आनंद आता है जब ऐसे शावकों के संस्कार में ओतप्रोत हो जाते हैं, भक्ति के अंदर अपने गुरुवर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। पर आज आपको ये दिखा रहे हैं, सिर्फ तो आज और कल के बता रहे हैं, पर आपको एक खास बता रहे हैं कल के बारे में। कल यहीं पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आ रहे हैं, इसलिए कल कुछ कार्यक्रम फेरबदल होगा। कल तत्वा सूर्य वासना होती है ना, वो 2 बजे हो जाएगी, 2:30 बजे आपका स्वाध्याय हो जाएगा, यानी सब प्रीपोन हो जाएगा, और 4:45 बजे प्रतिक्रमण के बाद शंका समाधान शुरू हो जाएगा। कारण क्या है इसका? क्योंकि प्रतिक्रमण और शंका समाधान के समय में उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। बस कल इंदौर में इस मंच का हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, मध्य प्रदेश में अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए उन बातों के लिए एक ज्ञापन और एक बात जरूर कीजिए, अपने मंचों का धार्मिकता के साथ इस रूप में तीर्थ संरक्षण में सदुपयोग जरूर कीजिए। यह मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते थे। एक खबर छपी थी राजस्थान पत्रिका में, कुंडलपुर के इतिहास को और चिन्हों को 27 को उकेरा है साड़ी पर, हथकरघा की साड़ी पर। हथकरघा के बारे में हमारे गुरुवर ने बहुत संदेश देके रोजगार को बढ़ाया और साथ में पर्यावरण हित के रूप में इसकी आवाज़ दी समाज के लिए। चल रहा है इसमें ऐसी साड़ी, ये 27 फुट के रूप में इसको बनाया गया है, इतनी लंबी साड़ी को बनाया गया है इस इतिहास के साथ। अभी सरकार से टैग मिलना बाकी है। ऐसी साड़ी को बनाने में लगभग कारीगर को 1 सप्ताह का समय लग जाता है। एक बात कहेंगे, अभी हमने साड़ी नहीं देखी है, पर जो खबर बता रही है कि इसमें कुछ कुंडलपुर के चिन्ह हैं, कुछ और है, हमारा सिर्फ इतना निवेदन है, हो सकता है ऐसा ही हो क्योंकि सब ज्ञानी हैं, कि इसमें ऐसे रूप में ना हो कि जो साड़ी पहनी जाए उसमें कोई ऐसा चिन्ह ना हो कि जिससे उसका हम निरादर कर रहे हों। इतना जरूर है, संकेत समझ गए होंगे बनाने वाले भी, बनवाने वाले भी और करने वाले भी। वैसे हम इस बारे में पुष्टि नहीं कर रहे क्योंकि हमने अभी तक वह साड़ी नहीं देखी हैं जिनमें इस तरह कुंडलपुर के चित्र उकेरा। क्यों कह रहे हैं? इसकी विदेशों में बहुत मांग है। विदेशों में मांग तो हमारी प्रतिमाओं की भी है और चिन्हों की भी है, इसलिए हम कहना चाहेंगे हाथ जोड़कर, अगर हमने गलत कहा है क्षमा चाहेंगे, पर इस बात को स्पष्ट रूप से कहने का मन किया है। कुछ कतरने हैं इस अखबार की कटिंगों की, हिंदी और मराठी की। जब भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव द्वारा यह दी गई एक पत्र के साथ माइनॉरिटी मिनिस्टर्स के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी के पास के सीबीएसई के अंदर 10 लक्ष्य चल रहा है ना, इसको शामिल किया जाए। एक मांग रखी गई है, अरे उत्तम क्षमा मार्दव आजा शौच सत्य संयम तप त्याग किंचन चले, ये धर्म जो हैं किसी एक से नहीं जुड़े हुए, ये धर्म हर के लिए हैं, तो इसलिए सीबीएसई में जोड़ा जाए तो अच्छी बात है, प्रयास की बात है, शुरुआत सही है। बस सरकार माने तब ना। मिलेंगे फिर आपके साथ। आज संयम के बाद कल करेंगे तप की बात। सादर जय जिनेंद्र।